लोकसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में जो लोकसभा सीटें सबसे अधिक चर्चा में हैं उनमें से एक सीट अलवर की है, जहां बीजेपी और कांग्रेस ने इस बार दो यादवों पर दांव लगाया है। बीजेपी के प्रत्याशी हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मौजूदा विधायक ललित यादव। इन दोनों के बीच कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। भूपेंद्र यादव अपने चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियां भुना रहे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ने। सर, अलवर के लिए आपके पास क्या योजना है? अलवर के सांसद के रूप में अलवर के विकास के लिए मैं पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूँ। अलवर का एक तरफ औद्योगिक एरिया है और दूसरी तरफ सरिस्का जैसा विषय है। दोनों का विकास बहुत जरूरी है, लेकिन जो सबसे बड़ा विषय है वो पानी का है। जी हाँ, मैं जितने लोगों और से प्रधानमंत्री जी की जो जल जीवन मिशन है वो कांग्रेस के समय उसमें भ्रष्टाचार हुआ। तो प्रधानमंत्री जी का जो जल जीवन मिशन है उसको अलवर में हम निश्चित रूप से हर घर तक लागू करेंगे। उसके अतिरिक्त जो नदियों को जोड़कर नहरी पानी लाने का विषय है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ ERCP का समझौता हुआ है और उसके साथ ही साथ जो हरियाणा के साथ यमुना का विषय हुआ है, तो डार्क जोन में जो पानी का विषय है ये एक महत्वपूर्ण विषय है और मैंने अपनी पब्लिक रैलीज में भी इसको कहा है और इसको प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। तो क्या अब आप उम्मीद दिलाते हैं लोगों को कि जल्दी से पानी ये तो सरकार की योजना है और सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने तो अपने विजन से जल संसाधन मंत्रालय बनाया है। तो जो सांसद के नाते मेरा प्राथमिकता का जल संसाधन मंत्री भी राजस्थान से ही आते रहे और अब तो नई सरकार, जो सरकार का जो पूरा विजन एजेंडा, प्रधानमंत्री जी का अमृत सरोवर हो, जल संसाधन मंत्रालय में ये ERCP जैसा विषय हो, राजस्थान सरकार के यमुना के और चंबल को लेकर के मध्य प्रदेश और हरियाणा से समझौते, तो डार्क जोन की जो समस्या है वही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अजय, इन्वायरमेंट मिनिस्टर, आप तो सरिस्का पे आपको आइडिया होगा क्या करना चाहिए, लेकिन एज ए सांसद भी आपकी एक जिम्मेवारी बनेगी। निश्चित रूप से, और मैं राज्यसभा सांसद के रूप में अलवर में सक्रिय भी रहा हूँ। 193 से ज़्यादा मैंने संसदीय कार्य भी कराए हैं, सरिस्का के एलिवेटेड रोड से लेकर के और यहाँ के ESIC अस्पतालों के निर्माण के विषयों में मेरी सक्रिय भूमिका रही है। तो अलवर के जो मेरा लगातार एक जुड़ाव रहा है उसी को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सरिस्का को बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा टूरिज्म में, बहुत ज़्यादा टूरिज्म उसके लिए रोड चाहिए, एलिवेटेड रोड चाहिए। नहीं, वो स्थानीय ग्रामीण जो है उनके आवागमन के लिए एक लंबी डिमांड थी, वो हो गया। उसका सैद्धांतिक स्वीकृति है उसकी पहले से ही हो चुकी है। आप तो इतने बड़े स्ट्रेटेजिस्ट रहे अलग अलग राज्यों में जाके बहुत सारे लोगों को, तो फिर भूपेंद्र यादव जी को लोकसभा चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो पार्टी जहां तय करती है और कोई ऐसा स्ट्रेटेजिस्ट जैसा शब्द नहीं होता है। हम तो मानते हैं ना, आप अलग अलग राज्यों को प्रभारी रहे, आपने पार्टी को बिल्डअप किया, जो जिम्मेदारी होती है, गठबंधन को बिल्डअप किया, जो पार्टी की जिम्मेदारी होती है उसी को पूरा किया जाता है। तो जो पार्टी तय करती है और जो लोगों से जुड़ाव रहता है उसके साथ मिलकर ही कार्य करते हैं। एक अंतिम सवाल है सर, 2 बार से राजस्थान में 25 की 25 सीटें आ रही है, क्या आपको लगता है तीसरी बार भी ये संभव है? तीसरी बार होने ही जा रहा है, संभव क्या है, ये वास्तविकता है कि 25 की 25 आ रही है।